जय श्री कृष्ण भक्तों, मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आपके अपने चैनल पर शिव पुराण कथा की शुरुआत करी हुई है। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देखें और सुने। आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। रुद्र सहित श्री शिव महापुराण, दूसरा सती खंड, 5वां अध्याय। नारद का विश्व कल्याण हेतु शिव चरित्र पूछना। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर श्री नारद ने नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिव लोक का वर्णन किया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संसार में तो यह प्रसिद्ध है कि भगवान श्री शिव का स्थान कैलाश है और शिवलोक को जाने वाला उस कैलाश पर्वत पर जाता है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस भगवान सदाशिव का आपने वर्णन किया है, क्या यह वही कैलाशवासी सदाशिव हैं या कोई दूसरे हैं? नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। नारद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। सज्जन पुरुष का यही काम है। अंत एव मैं अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री सदाशिव अगिकृत होकर पारब्रह्म सगुण रूप महेश्वर, जिससे भगवती शक्ति उनकी अर्धांगिनी बनी और जिन्होंने उनकी सहायता से सृष्टि की रचना की है, उनके स्थान काशी, आनंदवन, ब्रह्मवन इत्यादि इत्यादि हैं। तुम्हें स्मरण होगा कि जब मैंने भगवान श्री सदाशिव से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मुझसे वचन दिया था कि समय आने पर ऐसा ही होगा। इसके पश्चात वह अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर आए और कठिन साधन में लग गए। वही कथा मैं अब तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पढ़कर अपने धर्म और कर्म में से भटक गया था। वह जुआरी, खेल कूद में सलगन और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई संपत्ति लुटा दी। उसकी माता उसे बहुत रोकती, परंतु प्रेम के कारण उसके दुर्वसनों के बारे में उसके पिता को कुछ भी नहीं बतलाती। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण भक्तों।